बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो इसमें आज की क्लास में देखने वाले हैं कि नल एवं टंकी का बेस्ट 15 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कलम कॉपी साथ लेकर के बैठिएगा और जब हम क्वेश्चन बनाएं तो आप साथ में बनाइएगा भी, और जिसका आप आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर इस आप अपना आंसर भी बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है पाइप ए एक टैंक को 16 घंटों में भर सकता है, एक पाइप बी है जो इसे 23 घंटों में भर सकता है, एक पाइप सी है जो इसे 10 घंटों में भर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा। तो देखो भाई, हमारे पास 3 पाइप है जिसका नाम है ए बी सी। पाइप ए इसे 16 घंटों में भर सकता है, बी इसे 23 घंटों में भर सकता है और सी जो इसे है 10 घंटों में भर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता हम लोग कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कहोगे सर? टैंक की अगर हमें क्षमता निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 16 और 23 का एलसीएम तो 16 गुना 23 तो होना तो ठीक से कहोगे हाँ जी, और ये 10 आ जाएगा तो 2 इसमें इंक्लूड है ही, 5 और रहता तो हो जाएगा। तो बताओ 16 गुने का 23 गुने का कितना हो गया, 5 हमारा एलसीएम आ गया। यानी हमारे पास टैंक की कैपेसिटी पता चल गई है, यानी टैंक का क्षमता हमें पता चल गया है। अब हमें निकालना है पाइप का क्षमता क्या होगा। पाइप ए की क्षमता 16 से जब भाग लगाओगे 16 16 कट जाएगा, 23 गुना का 5 करेंगे, 23 बचे 105 हो गया हाँ जी। जब हम 23 से भागा देंगे तो 23 से 23 हमारा कट जाएगा, 16 बचेगा 80 हो जाएगा। जब हम इसमें करेंगे 10 से जब भागा देने लगेंगे, ये 5 है, इससे 2 लगा कर निकाल करके इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, 10 कट गया, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 23, यानी 23 गुने का 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16, 16 दो 18, यानी 184। कितना आएगा भाई, 184। तो तीनों पाइप का अलग अलग क्षमता निकल गया, इसका 105, इसका 80, इसका 184 आ गया है। तो यही ना कहा गया कि यदि तीनों एक साथ चलाया जाए, तो तीनों को एक साथ चलाएंगे तो इसकी क्षमता 1 घंटे की कितनी हो जाएगी, कहोगे सर इसकी जो क्षमता होगी 105, 80 और 102, 184 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 379 आएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। यानी तीनों को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटे के अंदर 379 हमारा यूनिट पानी भरा जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो टोटल पानी टंकी की क्षमता है कितना, कहोगे सर यहाँ पर 16 का गुना 16 पचे यहाँ पर, और 16 पचे 80, 80 गुना का 23 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1840, यानी टोटल क्षमता इतनी है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इसमें भागा दे दें तो हम भागा दे देते हैं, अगर तीनों को कितना देंगे 379 से, तो कितने मरतबे लगेगा, 5 मरतबे लगाएंगे तो 1890 के आसपास में जाता है। तो 5 मरतबे लगेगा नहीं, लगेगा कितना मरतबे, 4 मरतबे, और कुछ शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे, एक ही को 4 सही, 324 बटे का कितना है 379, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो भाई, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ, उसके बाद पढ़ना है। इसके बाद कहता है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 30 घंटों में भर सकता है और पाइप सी 18 घंटों में भर सकता है। यदि इन सभी पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है जैसा हमने पहले क्वेश्चन को बनाया था, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भाई, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। ए किसी टैंक को 12 घंटों में भर सकता है, बी उसे 30 घंटों में भर सकता है, सी उसे 18 घंटों में भर सकता है। सबसे पहले आंख बंद करके मेरा काम क्या होता है, टैंक की क्षमता निकालना। टैंक की क्षमता कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लेकर के। कैसे निकलेगा, एलसीएम लेकर के। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60, और 60 और 18 का एलसीएम क्या होगा,
कहोगे सर 120 तो नहीं हो सकता है, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। यानी टैंक की क्षमता आ गई हमारे पास 180। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जब हमारे पास ये आ गया है तो अब निकालते हैं पाइप की क्षमता। पाइप की क्षमता कैसे निकलेगा? कहोगे सर इसको जब 12 से भागा देंगे तो हमारे पास 15 आएगा, जब इससे भागा देंगे तो 6 मर्त में कट जाएगा, इससे भागा देंगे तो 10 मर्त में कट जाएगा। यानी ए की क्षमता आ गई 15 यूनिट, बी की क्षमता आ गई 6 यूनिट, इसका आ गया 10 यूनिट। तो अगर वो तीनों मिलकर के काम करे तो तीनों 1 घंटे के अंदर पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हो गया हाँ सर। तीनों का हमें क्षमता पता चल जाएगा 1 घंटे का, ए प्लस बी प्लस सी। 15 प्लस 6 21, 21 और 10 कितना हो जाएगा? 21 और 10 हो जाएगा हमारे पास 31। कोई दिक्कत? होगे ना जी सर। तो हमें टोटल काम कितना करवाना है? 180। तो 180 बटे का 31 अब जब करेंगे तो कितना समय लगेगा? देखो 6 मर्त में लगाओगे तो 6 छेतिया 18, 186 हो जाता है। 6 मर्त में नहीं लगेगा, 5 मर्त में लगेगा तो 5 सही 25 बटे 31। एक ही वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्या इससे और आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बताए हो कमेंट बॉक्स के अंदर तो समझ लेना भैया आप तैयारी नहीं कर रहे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल एवं साधारण सा है। आई होप इसका आंसर या कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन का पढ़ना। क्वेश्चन में कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 33 मिनट और 22 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप जो टंकी को खाली करने के लिए लगाया गया है, उसको यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यहां पर 18 मिनट में पाइप टंकी भर जाएगा। यदि कोई पाइप भरने वाला नहीं खुला हो तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? ये हमें बताइए। देखो भाई यहां से समझना क्या है, 3 पाइप है जिसमें से 2 भरने वाला है, एक खाली वाला है, करने वाला है। तो एक पाइप एक टंकी का है जिसका हम पाइप समझ लेते हैं ए है। ए इस पाइप को 33 मिनट में भर सकता है, बी जो इसे है 22 मिनट में भर सकता है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक खालियों करने वाला पाइप खोल देना, जब हम तीनों को एक साथ खोलेंगे यानी ए बी और क्या है सी, अगर हम इसे भी साथ में खोल देते हैं, हमने सी पर माइनस लगा दिया ताकि हमें ये पता रहे कि जो सी हमारा पाइप है ये आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकालने वाला पाइप है। अगर हम इन सभियों को एक साथ खोल देते हैं तो 18 मिनट में टैंक भर जाता है। तो अगर हमें इस तरह से टाइम दिया गया है तो सबसे पहले मेरा काम एक ही होता है कि टैंक की क्षमता निकालें। टैंक की क्षमता निकालें। तो टैंक की क्षमता कैसे निकालते हैं? इन सभी का आप ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 11 गुना का 2 गुना का 3 तो होना तो फिक्स है। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33 आएगा, इतना तो होगा ही होगा। हो गया हाँ जी सर। अब ये बचा 18। 18 में क्या होता है? 2 2 3 तिहाई का 9। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर। तो 3 तिहाई 9 2 दूनी 18, इसमें 2 ऑलरेडी है 3 भी है तो एक वो 3 और होना चाहिए था। तो यहां पर से आपका हो जाएगा 11 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 3। बस एलसीएम आ गया हमारा। तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी पता चल गया, टैंक की क्षमता हमें पता चल गया। अब हमें पाइप का अलग अलग क्षमता निकालना होगा। तो निकाल देते हैं। देखो अगर हम इसको 33 से भागा देंगे तो 11 तिहाई का 33 बचेगा क्या? कहोगे सर 3 दूनी का 6 बचेगा। तो ए की क्षमता आ गई 6। जब इसको 22 से भागा दोगे तो 11 दूना 22, यहां पर कितना बचेगा भाई? 9। जब 18 से भागा दोगे तो 3 तिहाई 9 दूनी 18, यहां पर बचेगा क्या? 11। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 9, और अगर हम ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को खोल दें तो इसकी क्षमता आती है 11। देखो तो भाई अगर हम ए प्लस बी की बात करें, ये 6 भरेगा, ये 9 भरेगा 1 मिनट के अंदर, तो 6 और 9 कितना होता है? 15। लेकिन भराना चाहिए 15 से ज्यादा, लेकिन भराया कितना है? 11। तो 15 नहीं बल्कि 11। इसका मतलब सी आपका आउटलेट पाइप है, इसने क्या कर दिया? 15 में यानी 4 उसने खाली कर दिया। तो सी की क्षमता हमारे पास पता चल गया। सी का क्षमता कितना हो गया? कहोगे सर 4, यानी ए यह 4 यूनिट खाली करता है प्रति मिनट, वो 4 यूनिट खाली करता है।
तो पूरी टैंक की कैपेसिटी हमारी ये है, तो इसको अगर खाली करवाना है तो हमें कितना समय लगेगा? कुछ ना, 4 से भागा दे दो, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 11 नमा 99 का बटे 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हमें सी को खोल दिया जाए आउटलेट पाइप को, तो उसने 49.5 मिनट में क्या कर देगा? 49.5 मिनट में ये पूरा का पूरा टंकी खाली कर देगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इस थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। थोड़ा सा मेहनत करो भाई, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। थोड़ा सा कलम कॉपी उठाओ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पाइप पी किसी टैंक को 7/9 भाग को 14 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 5/9 भाग जो है 20 मिनट में भर सकता है। पी क्यू को 2 घंटे के लिए चालू कर दिया जाता है, फिर इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद आर को खोल दिया जाता है, फिर यह 6 मिनट में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देता है, जितना उसने 2 घंटे के अंदर भरा था। तो आप हमें बताइए, यदि तीनों पाइप पी क्यू आर एस को एक साथ खोला जाए तो बताइए कितने देर में टंकी आपका भर जाएगा? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर पी है, यहां पर से ध्यान से सुनो, पी के बारे में जिक्र का, हम पी के बारे में बात करते हैं। तो 7 टंकी का जितना भी हिस्सा है ना, टंकी में जितना भी पानी भराता है ना, उसका 7/9 भाग जो है ना, वह भर देता है 14 मिनट में, सॉरी 14 घंटा में। तो उस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? कहोगे 7 दूनी 14, ये 9 उधर जाएगा, यानी 1 यूनिट पूरा का पूरा टैंक भरने में 9 दूनी 18 घंटे लगाएगा। यानी पी किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। अगर हम उसी टैंक की बात करें क्यू के लिए, क्यू के लिए अगर एक पाइप हमारा क्यू है, किसी टैंक का 5/9 भाग जो है 20 घंटे में भर सकता है। तो आप बताओ, 5 चौके का 20 और 9 चौके 36, यानी 1 यूनिट भरने में उसे कितना लगेगा? 36। यानी क्यू को, उस टंकी को भरने में लगने वाला समय हमारे पास 36 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। अब यहां से इसका काम हो गया, तो अब क्या करो? सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो, यानी क्षमता निकालो कि ओकरा अंदर पानी कितना आएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो हम लोग क्षमता कैसे निकालते हैं? कहोगे सर हम लोग निकालते हैं इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। जब 18 से भाग देंगे तो पी की क्षमता आ गई 2 और क्यू की क्षमता आ गई 1, यानी पाइप पी की क्षमता 2 यूनिट है, क्यू की क्षमता 1 यूनिट है। अब कहता क्या है? पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है, तो आप हमें बताओ एक साथ खोलने पर ये इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? कहोगे सर पी चलेगा 2, ये चलेगा 1, यानी टोटल हो जाएगा 3। तो 1 घंटे के अंदर पी और क्यू को चलाया जाएगा तो कितना आएगा? 3 यूनिट पानी। लेकिन इसे चलाया जाता है 2 घंटे तक, तो 2 आवर में कितना पानी भर देगा? कहोगे सर 3 दूनी का 6, यानी 6 यूनिट पानी भरेगा। कौन? पी और क्यू 2 घंटे के अंदर। तो कहता है कि टंकी अभी खाली है, टंकी खाली रहता है तो इस दोनों को खोल करके 6 यूनिट पानी 2 घंटा में भर दिया। उसके बाद इस दोनों को बंद कर देता है। तो बंद करने के बाद अब आर को खोला जाता है, जो आर इसमें पानी बहाने वाला पाइप है, आर हमारा पानी निकालने वाला है, आर जो पाइप हमारा है पानी निकालने वाला है। तो ये पानी निकालने वाला है, जितना उसने 6 यूनिट पानी भरा है वह 6 घंटे में निकाल देता है। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1, यानी इसकी आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 यूनिट। तो कहता है क्या कि प्रत्येक घंटा वह 1 यूनिट पानी निकालता है। कौन? आर। तो अगर तीनों को साथ खोल लगाया जाए तो यहां पर से P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, ये भरेगा 2 यूनिट, ये भरेगा क्यू 1 यूनिट। जब लेकिन आर 1 यूनिट खाली कर देगा, आर खाली कर देगा तो बताओ 1 घंटे के अंदर कितना यूनिट पानी भराया? 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो टोटल हमारे पास कितना है? अब इसको मिटा देते, इसका कोई काम ही नहीं है, चलो हटाओ हटाओ। तो इसका बताओ 2 यूनिट होगा,
तो जब ये 2 यूनिट 1 घंटे के अंदर होगा और पूरा टैंक है 36, तो बताओ कितना लगेगा? 18 घंटे लगेगा। हम बार बार मिनट बोल दे रहे होंगे तो ध्यान में रखना, हमें घंटा ही पढ़ना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर इतना आसान है, जिसको टाइम एंड वर्क चैप्टर अच्छे तरीके से पता है ना, तो पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, नल और टंकी वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। एक टंकी का तल में एगो छेद है जिससे पानी रिस रहा है। मतलब एगो टंकी के अंदर छेद है जिससे पानी निकलता है, बात खत्म। उसके बाद करो, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है। अच्छा, एगो पाइप ए है जो किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, लेकिन उस टंकी में जो छेद है ना, मान लेते हैं इसका नाम है बी, इसका आउटलेट है पाइप, इसका नाम ऊपर में हम लगा देते हैं माइनस। इससे ये समझेंगे कि बी जो पाइप है, यानी जो छेद है ना, उसमें हमने क्या दिया, वो आउटलेट पाइप है, पानी निकालने वाला है। तो ये जो क्या करता है कि 12 घंटों में, अगर टंकी पूरी भरी हुई है ना, तो 12 घंटा में खाली कर देता है। अब कहता है यही कि यदि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है या खाली है, जो भी है खाली है, तो टंकी ए को और छेद को एक साथ खोल दिया जाए, तो आप हमें बताइए कितना समय लगेगा इसे भरने में। तो देखो, सबसे पहले मेरा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना, यानी टैंक की क्षमता निकालना। तो टैंक की क्षमता निकालेंगे कैसे? एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। 8 तिहाई का 24 और 12 दूना का 24, यानी ये 3 यूनिट पानी भरेगा तो ये 2 यूनिट खाली करेगा। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, ए प्लस बी को खोला जाए, तो ये 3 भरेगा, लेकिन बी हमारा खाली करने वाला है, तो 2 खाली नहीं कर देगा। हो गया? तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ए प्लस बी द्वारा कितना पानी भराएगा भाई? हो गया सर, 1 यूनिट पानी भराएगा। कितना पानी भराएगा? 1 यूनिट भराएगा। तो बताओ टैंक की क्षमता कितनी है? 24। अगर हम 24 से 1 के भागा देंगे तो कितना आवर लगेगा? 24 आवर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे भैया, तो बहुत 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 क्या है, बहुत बड़ा दिक्कत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा दम है नहीं, इसलिए हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, हमने एज इट इज उठा करके इसमें आपको रख दिया है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे पूरी तरह से 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो, मान लेते हैं एगो पाइप ए है, एगो पाइप बी है। बी पाइप हमारा आउटलेट पाइप है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ए पाइप किसी टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो आउटलेट वाला पाइप उसमें जो लगा हुआ है वह 90 मिनट में खाली करता है। तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं, तो कुछ नहीं, आंख बंद करके सबसे पहले मेरा काम है इस टैंक की कैपेसिटी निकालो, यानी क्षमता निकालो। तो कैसे निकालते हैं? इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90। जब हमें टैंक की क्षमता पता चल गई है, तो पाइप की क्षमता निकालते हैं। तो पाइप की क्षमता करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ए जो है 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट, 1 घंटे नहीं बल्कि यहाँ मिनट दिया है तो मिनट समझेंगे, 1 मिनट के अंदर वो 10 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन बी जो खाली करने वाला है 1 यूनिट वो खाली कर देगा। तो बताओ, अगर हम दोनों को एक साथ चलाएं, दोनों को एक साथ चलाएं, ये 10 भरेगा तो 1 खाली कर देगा, तो भराया कितना? 9 यूनिट, यानी प्रत्येक मिनट कितना भराएगा? 9 यूनिट। तो हमारे पास टोटल क्षमता कितना है? 90 यूनिट। अब बताओ, एक दोनों को चालू करेंगे तो 90, यानी यहाँ पर टोटल टैंक आपका कितने मिनट में भराएगा? 10 मिनट में भरा जाएगा। तो 10 मिनट किस ऑप्शन में है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, अब यहां से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इतना आसान सा क्वेश्चन है
इतना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखो घुमाने के लिए क्या कैसे कैसे डाटा का इस्तेमाल किया है। देखो हम आपको सबसे पहले इसका बेहतरीन तरीके से बताते हैं। आप देखो इन क्वेश्चनों को कैसे, इन डाटा का सिर्फ जैसे दिया है उसी तरह का इस्तेमाल, बस उसको ऐसा ही देखना है जैसे उसने दिया है बस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो तो कहता यही, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए 6400 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कहता है ना, तो पहले जो नंबर दिया गया है एग्जैक्ट लीटर में दिया गया है उस पर ध्यान मत देना। चलो, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पाइप ए इसे 9 घंटों में भर सकता है, पाइप बी जो है इसे 6 घंटों में भर सकता है। तो सबसे पहले काम है मेरा इस टैंक की कैपेसिटी निकालना। क्या निकालना भाई? इस टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? कहोगे सर दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 18 आएगा। इसका अब निकालेंगे, पाइप ए की क्षमता 2 हो जाएगा, पाइप बी की क्षमता 3 हो जाएगी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब हमें बताओ कि अगर ये पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोला जाए तो एक घंटे के अंदर कितना पानी भराएगा? कहोगे सर ये 2 भरेगा, ये 3 भरेगा, यानी 5 भराएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? इस दोनों को कहोगे सर बटे 5 से भागा दे देंगे तो हमें इस टैंक को भरने में टाइम पता चल गया। ये घंटा में तो घंटा में पता चल गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो होता क्या है, यहां पर एक बात गौर करना, बात किया था 6 घंटे और 9 घंटे, कितना लीटर पानी भरने में? 3700 लीटर पानी भरने में। लेकिन आपसे पूछा क्या है? 6400 के बारे में पूछा है। तो इस 6400 का आप देखोगे इस पानी 37 यूनिट का कितना गुना है? कहोगे सर इसका जब हम करेंगे इसका 64/37 गुना है, तो जितना समय लगने वाला था उसका भी 64/37 गुना होगा। बात खत्म, क्वेश्चन हमारा बन गया। बस ये हमारा टाइम आएगा, उससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है। देखो नीचे में तो 150 ही आएगा, तो ये बात तो फिक्स है कि सब में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो सारा यूनिट डिजिट अलग अलग है, एक ही को में 2 को दिखाई दे रहा है। ऐसे देखो तो 8 चौके का 32, यानी यूनिट डिजिट आएगा क्या? 2, और एक ही को 2 5 में दिखाई देता, ऑप्शन नंबर सी में। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, हमें ज्यादा गुना करने की जरूरत भी नहीं है। देखो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा हमने शायद दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन करवाया था, एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। आप हमें करके बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है? पाइप पी किसी टैंक का 5/9 भाग 25 घंटों में भर सकता है। क्यू जो है 8/9 भाग 24 घंटों में भर सकता है। पी और क्यू एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो आप हमें बताइए आर जो है इसे 8 घंटों में खाली कर देता है। तो पी क्यू आर को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? खाली नहीं, भर जाना चाहिए था। चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, खाली नहीं भराएगा, यहाँ पर थोड़ा सा खाली नहीं बल्कि भराएगा। ठीक है, ओके हाँ जी। एक पाइप हमारे पास पी है, एक पाइप हमारे पास क्यू है और एक हमारे पास आर है। लेकिन आर के बारे में अभी जिक्र नहीं है तो हम यहाँ पर लिखने वाले भी नहीं। देखो एक टंकी का 5/9 भाग, 5/9 भाग कितने समय में भरता है? 25 मिनट, 25 घंटे में। तो इसको 5 का 25 और 9 5 45, यानी पी जो है इसे 45 घंटों में भर देता है। अब बात करते हैं क्यू का, तो क्यू क्या करता है? 8/9 भाग, यानी टैंक की जितनी क्षमता है उसका 8/9 भाग कितने समय भर देता है? कहोगे सर 24 घंटे में। तो कितना होगा? 8 तिया का 24, 9 तिया का 27, यानी क्यू उसे 27 घंटों में भर सकता है। तो इस दोनों पाइप की हमें टाइम पता है कि अलग अलग समय में कितने देरों में अलग अलग समय में
कितने अलग अलग समय में कितने देर में भर सकता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे पहले पता करो इस टैंक की क्षमता कितनी है। कहोगे सर एलसीएम ले लेंगे, तो 45 आएगा, 9 पचे का 45 और 9 तिया का 27, यानी 27 तो होना फिक्स है। कहोगे हाँ जी सर, 9 तिया का 27 और ये 5 भी होना फिक्स है। चलो अब आगे, अब यहां से हम लोग बनाते हैं, कहता क्या है, अगर हम इसको 45 से भाग देंगे तो P की क्षमता पता चल जाएगी, अगर 27 से भाग देंगे तो Q की पता चल जाएगी। जब आप 45 से भागा दोगे, 9 पचे 45, तो इसकी क्षमता आ गई 3। जब आप इसको 27 से भागा दोगे, 9 तिया 27, तो इसकी क्षमता आ गई 5। तो कहा क्या जाता है, P और Q को 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो बताओ, सबसे पहले बताओ 1 घंटा में दोनों मिलकर के कितना यूनिट पानी भरेगा, ये बताओ। कहोगे सर अगर हम P प्लस Q को एक साथ खोल दे तो 3 प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 1 घंटे में कितना पानी भराया, 8 यूनिट। लेकिन इसे कहता है 3 घंटों के लिए खोला जाए, तो 3 घंटों में कितना पानी भराएगा। कहोगे सर 8 तिहाई का 24, यानी P प्लस Q 3 घंटों के अंदर 24 यूनिट पानी भरेगा। तो इसी 24 यूनिट को अब यहां पर से क्या कहता है, इस दोनों पाइप को बंद करो, एक पाइप हमारे पास R आ जाएगा और इस R को क्या कहता है कि ये कर देता है 8 घंटों में खाली। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। किसकी, R की। तो R की क्षमता यानी R की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3। ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। हो गया, हाँ सर, मतलब ये 3 यूनिट पानी भरेगा, ये 5 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन ये 3 यूनिट खाली कर देगा कितने घंटों में, 1 घंटों में। तो हमें पूछा गया है कि आप बताइए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, P प्लस Q प्लस R को खोल दिया जाए, तो बताओ ये तो 3 भरेगा, 5 3 8 और ये 3 खाली कर देगा। तो तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो पानी भराएगा कितना, 5 यूनिट। अरे 5 न भराएगा, ये 3 भरा, ये 5 भरा, 5 3 8 और ये 3 खाली कर दिया, तो बचा कितना, 5। तो यानी 1 घंटे के अंदर ये 5 यूनिट पानी भराएगा अगर तीनों को खोला जाएगा तब। अब बताओ टोटल क्षमता कितनी है, 9 तिया 27 बटे 5, अगर 5 से भागा देंगे तो 5 से 5 कट गया, 9 तिया का 27, यानी 27 घंटे लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेगा करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो इस तरह का, एक टंकी के तल में एगो छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटा समय लगता है। देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एगो टंकी में छेद है, अभी समझो टंकी पूरी तरह से खाली है। अब जब टंकी हमारा खाली है, अब हम पानी भरना शुरू किए हैं, टंकी में भी छेद है, तो पानी बहना तो तुरंत साल चालू होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ। तो कहा यही है कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। मतलब एगो आपका पाइप भरने वाला है, पानी डाल रहा है और नीचे से पानी निकल भी रहा है। तो देखो एक पाइप भरने वाला हो गया, एक पाइप आपको निकलने वाला हो गया, तो दोनों पाइप चालू है ना, कहोगे हाँ जी सर। तो मान लेते एक पाइप ए है जो इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप है, और यहां पर से एक पाइप मान लेते हैं बी है जो बाहर निकलने वाला आउटलेट पाइप है। इसको हम चिन्ह दे देते हैं माइनस से कि बी हमारा आउटलेट पाइप है। अगर इस दोनों को खोला जाता है तो 8 घंटे के अंदर टंकी हमारा खाली भरेगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। लेकिन होता क्या है, यदि छेद नहीं होता तो 1 घंटा कम में समय लगता, जितना समय लगना चाहिए था उससे 1 घंटा कम ही लगता, यानी भरने वाला सिर्फ ए रहता तो 8 घंटा लग रहा था तो 7 ही घंटा लगता। क्लियर हो गया। तो आप हमें बताइए यहां पर से कि अगर टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको खाली टंकी करना है तो कितना समय लगेगा। तो देखो भाई यहां पर टंकी को भरने है, टंकी को खाली करना है। चलो भाई यहां से देखते हैं। सबसे पहले पता करना है टैंकी कैपेसिटी, 8 7 56, इसकी क्षमता आ गई कितना,
क्योंकि सर इसकी क्षमता अगर बात करें तो 8 सतह का 56, इसकी क्षमता बात करें 8, यानी ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता 7 है। इसका मतलब बी तो हमारा आउटलेट पाइप था। अगर ये 8 पानी भरता है, यहां पर हम लिख रहे हैं ए हमारा 8 पानी भरता है, तो 8 भरता है तो यहां पर भरा रहा है 7 ही। इसका मतलब बी जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अगर बी को खाली करने के लिए कहा जाए एक क्षमता के अनुसार से, तो इसको 56 घंटे लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हम ज्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जैसे है क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है कि पाइप ए और पाइप बी मिलकर के किसी टंकी को 2.4 घंटों में भर सकते हैं, और पाइप ए अकेले किसी टंकी को एक टंकी को 1000 पाइप जो है अकेले टंकी को 1000 लीटर 100 लीटर प्रति घंटे के दर से भरता है, तो पाइप बी इसे 4 घंटों में भर सकता है, तो टंकी की धारिता बताइए, यानी क्षमता बताइए। देखो भाई, यहां पर से ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें अकेले बी की, तो बी किसी टंकी को कितने समय में भर सकता है, 4 घंटे में। लेकिन ए प्लस बी की बात करें, दोनों एक साथ जब चलता है ना, इस टंकी को 2.4 घंटा में भर देता है। तो देखो, अब दशमलव आ गया तो घबराना नहीं है, दशमलव उड़ा दो, नीचे में 10 चला आए। ठीक है? ओके, हाँ जी सर। तो अब यहां से बटेगा 10, यहां पर से अब हमें बताओ टैंक की क्षमता कैसे निकालोगे। ऐसे क्वेश्चनों में जानते हो टैंक की क्षमता कैसे निकालते हैं, जो आपको अंश में दिखाई दे रहा है उसी का एलसीएम ले लो। 4 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 24। तो टैंक की क्षमता हमारी आ गई 24 यूनिट। जब इससे भागा दोगे तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 6। जब इससे भागा दोगे तो 24 से कम 24 ऊपर ऊपर कर दोगे, 24 से कम 24 24 बार में, और 10 उधर कर गुना कर दोगे तो 24 यानी 1 गुना 10 यानी 10, यानी ए प्लस बी की क्षमता आ गई 10 यूनिट, बी की क्षमता आ गई 6 यूनिट। तो हमें पता करना है टैंक की क्षमता कितना लीटर पानी उसके अंदर आने वाला है। देखो, अगर हम पर्सनली बी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितना पानी भर सकता है, कहोगे सर 6। लेकिन इस दोनों मिलके भर कितना रहा है, कहोगे सर 10। इसका मतलब 4 यूनिट कौन भर रहा होगा, ए। तो ए की क्षमता पता चल गई, कहोगे हाँ जी। तो टोटल आपका 24 यूनिट है, 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट भराता है, तो कितना घंटा लगेगा, 6 आवर लगेगा। लेकिन हमसे घंटा में नहीं पूछ करके इस बार आपसे पूछा कि टैंक का कितना लीटर का पानी है, तो कहता है कि एक जो ए नल है ना, 1 घंटा में 100 लीटर पानी आता है। तो ए बताओ कितना समय में कर रहा है, 6। एक कितना समय ले रहा है पूरा भरने में, 6 घंटे। 1 घंटे कितना घंटा ले रहा है, 6 घंटे। तो 1 घंटे के अंदर 100 लीटर पानी भरता है, तो 6 घंटे के अंदर 600 लीटर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितने में होगा, बी में। बस कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि थोड़ी सी आप हमें मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना बार बोले, आप करते नहीं हो भाई। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल एवं साधारण सा ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन इस पीडीएफ में चला आया है, आधा क्वेश्चन इस पीडीएफ में चला आया है। चलो कोई नहीं, हम आपको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो। कहता है क्या, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, जो कहेगा क्वेश्चन वही हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी खाली है, दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, तो कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है,
तो टंकी हमारा 30 मिनट में खाली भर जाता है। तो बताइए बी कितने मिनट के बाद बंद किया गया था। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। यहां से कहता है कि ए जो क्रमशः ए जो है और बी जो है क्रमशः 36 मिनट में और कितने मिनट में 48 मिनट में दोनों पाइप को भर सके, टंकी को अलग अलग समय में भर सकता है। अलग अलग बात करें तो ए 36 मिनट में, ए बी में इतना मिनट में, बी 48 मिनट में। तो सबसे पहले हमारा काम है टंकी क्षमता निकालना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो इसको करोगे तो 6 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, कहोगे हाँ जी सर। 48 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, नहीं 16 16 का 32 16 तिया 48। तो यहां पर से आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब ये हमारे पास ये 9 चला आएगा, कोई दिक्कत है, कहोगे ना जी सर। तो 9 को हम लोग भी 3 गुना का 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर। अब यहां से देखो हम लोग करते क्या है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। अब हमें निकालना है ए की क्षमता और बी की क्षमता, क्योंकि टैंक की क्षमता हमने निकाल लिया है। पाइप ए की क्षमता कितनी है 36 से, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 36 न करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 करना है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, बचेगा क्या 4, यानी ए की क्षमता कितनी हो गई 4। पाइप ए की क्षमता हो गई है 4। अब पाइप बी की क्षमता निकालना है 48, 16 का 32 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 तिया 48, बचेगा कितना 3। बस बात खत्म। अब हमारा काम हो गया है, तो 16 44 से इसका वैल्यू कितना आएगा 144। बस। अब यहां से देखो कहता क्या है, ध्यान से सुनना। कहता यही है कि इस दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है तो आपका टंकी 30 मिनट में यानी आधे घंटे में पानी भर जाता है। तो टोटल कितना समय लगा है टंकी को भरने में अगर बी को बंद कर दिया गया है तब, कहोगे सर टोटल 30 मिनट। अब ऐसे सोचेंगे कि अगर ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ चले तो 1 मिनट के अंदर कितना यूनिट पानी भराएगा, कहोगे सर 7। अब हम ऐसा सोचेंगे टैंक की क्षमता हमारे पास कितना है 144, टोटल ये 30 मिनट तक है। हम ऐसे सोचेंगे कि ए और बी एकदम 30 मिनट तक चला है साथ ही साथ, तो अगर वो 30 मिनट तक चलेगा तो कितना पानी भरेगा, कहोगे सर 210 यूनिट भरेगा। टंकी है 144 यूनिट क्षमता, लेकिन भरा जाएगा कितना 210। कारण क्या था, कारण ये था कि बीच में बी को बंद कर दिया गया था, इसीलिए 30 मिनट चला है। तो देखो कितना ज्यादा पानी भराया है, कहोगे सर इधर करेंगे 6 50 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 10, यानी टोटल हमारे पास 66 यूनिट पानी ज्यादा भराएगा। ज्यादा क्यों भराएगा, क्योंकि कुछ समय वो ज्यादा चला है, कौन बी। तो बी की क्षमता बताओ कितनी है, कहोगे सर बी की क्षमता हमारे पास 3 है, मतलब वह जो है 22 मिनट एक्स्ट्रा चला है। एक्स्ट्रा चलने के कारण ही 210 यूनिट पानी भराया है, तो 22 मिनट वो ज्यादा चला। टोटल चला है 30 मिनट तक, यह 22 मिनट ज्यादा चल गया, इसका मतलब 8 मिनट तक बी चला होगा, उसके बाद इसको बंद कर दिया होगा, तभी वह 30 मिनट में भराया होगा। 8 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितने में है चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे 66 यूनिट ज्यादा पानी भराया है, कारण क्या था, बी को बंद करने देना चाहिए था कुछ समय के बाद। कितने समय के बाद, 8 मिनट के बाद। 8 मिनट के बाद पानी बंद कर देना चाहिए, तब 30 मिनट में पानी भरा जाता जो अकेले भरता ए। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी को एक साथ चलाते हैं। उसके बाद यदि टंकी को पूरी तरह से भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं,
तो आप हमें बताइए बी अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कभी भी आप बेसिक से मत बनाना। इन क्वेश्चनों को एकदम बनाना किससे, इन क्वेश्चनों को एकदम बनाना है ऑप्शन से। देखो कैसे, एक स्टेटमेंट कहा गया है कि एक टंकी को भरने के लिए अगर ए बी को साथ में खोला जाए ना तो 4 मिनट में पानी भर देता है। बस यही चीज को पढ़ेंगे, ए बी को साथ खोलेंगे 4 मिनट में जो भरा गया हो गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पर हो, ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है। अच्छा यहां से ध्यान सुनना, ए है ये बी है, ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है और बी अकेले इस टंकी को कितना समय में भरेगा। मतलब सारा ऑप्शन जो दिया गया है बी के बारे में, बी अकेले उस टंकी को कितना समय में भरेगा इसके बारे में। ठीक है, हो गया। हाँ सर, तो यहां पर से देखना, एक है 20, एक है 15, एक है 6, एक है 12। मान लेते हैं बी को 12। देखो ऐसा हम लेते हैं कि हमें थोड़ा सा कटने वाला नंबर हो जाए और आराम से थोड़ा सा चल भी आए, हम ऐसा सोच रहे हैं। मान लेते हैं बी को 12 घंटे का समय लगा है, हमने माना है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर रहे हैं, कौन सा चेक कर रहे हैं, डी। तो इससे 6 घंटा कम लगता है किसको, ए को, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो अब इसको चेक करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ए की क्षमता करेंगे तो 2 आएगा, इसकी क्षमता करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो ये 2 यूनिट भरेगा, ये 1 यूनिट भरेगा, तो टोटल भराएगा कितना, 3 यूनिट। तो ऐसा बोला गया है स्टेटमेंट में कि अगर ए बी को एक साथ खोला जाए तो 4 मिनट में पानी आपका भर जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ जी, ये मिनट बार बार हम घंटे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम मिनट ही समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा गया हम वही बार बोल रहे हैं। देखो टोटल क्षमता है 12, अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो 1 मिनट में 3 भराएगा। अगर हम 3 से भागा देखें तो देखो तो 4 मिनट में भराया कि ना भराया, हो गया। हाँ जी सर, 4 मिनट में भरा गया, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। बस बात खत्म। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, अब यहां से देखते हैं, आज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को भी हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, इसको बेसिक से बनाएंगे ही नहीं, हम ऑप्शन से बनाने के लिए शुरू करेंगे। ठीक है भाई, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यहां पर से क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 28 पाइप एक टैंक में जुड़ा हुआ है। एक टैंक है भाई, एक टैंक है, इसके अंदर 28 पाइप लगा हुआ है। कितना पाइप लगा हुआ है, 28 पाइप लगा हुआ है। कुछ पाइप इसमें पानी डालने वाला है और कुछ पाइप इससे निकलने वाला है, कुछ पाइप इसमें आने वाला है और कुछ पानी इससे बाहर निकलने वाला है। एक टैंक है हमारा, इस टैंक के अंदर कुछ पानी आने वाला है और यहां से कुछ पानी निकलने वाला पाइप लगा हुआ है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन अब कहता है कि जबकि बाकी जो पानी निकलने वाला है तो प्रत्येक भरने वाला पाइप 14 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 35 मिनट में उस टैंक को खाली कर सकता है। तो आप बताइए, यदि खाली होने पर सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 2.5 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो कितने पाइप निकालने वाले पाइप है। देखो यहां पर से क्वेश्चन क्या पूछा, कितने पाइप निकालने वाले हैं। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। टोटल पाइप है हमारे पास 28, तो इस 28 पाइप में हम पहले ऑप्शन के अनुसार से चले तो निकालने वाला आउटलेट पाइप हमारा कितना है, निकालने वाला यानी पानी निकालने वाला पाइप कितना है, हो गया सर 16 है, क्योंकि हमसे यही पूछा है तो यही दिया होगा, हो गया हाँ जी। तो इनलेट पाइप हमारा कितना हो जाएगा, हो गया सर आउटलेट हमारा 16 है तो हमारे पास ये 12 हो जाएगा, हो गया हाँ जी सर। अब सुनो बात, अब ध्यान से सुनना, जो हम बात बोल रहे हैं वही बात सुनना। अब यहां से प्रत्येक की बात करें, इनलेट पाइप की और आउटलेट पाइप की। इनलेट मतलब पानी आने वाला, आउटलेट मतलब उस टैंक से पानी बाहर जाने वाला। तो प्रत्येक की बारे में बात कर रहा है कि प्रत्येक पाइप 14 घंटे में उस टैंक को भर सकता है, लेकिन 35 घंटे में आउटलेट वाला प्रत्येक पाइप खाली कर सकता है। तो बताओ प्रत्येक पाइप इनलेट का
और प्रत्येक पाइप आउटलेट पाइप का क्षमता पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ओके हाँ जी सर। हम देखो पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, यहां पर से लिखेंगे 70 आएगा, इस दोनों का एलसीएम 70, 14 25 70, 35 गुना 70। देखो अब यहां से बात करना, टोटल हमारे पास क्षमता कितनी है? कहोगे सर 70 का है। टैंक की क्षमता कितनी है? 70। एक का क्षमता 5 है और एक का क्षमता इसका 2 है, यानी 2 खाली करेगा एक एक करके। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो प्रत्येक इनलेट पाइप टोटल के गो है? 12 गो का। एगो का क्षमता 5 है, तो 12 गो ऐसा पाइप लगा देंगे तो कितना होगा? कहोगे सर 12 पचे का 60 होगा। कितना होगा? 12 पचे का 60, यानी 12 पाइप इनलेट पाइप है, तो प्रत्येक प्रत्येक घंटे के अंदर 12 पचे का 60 यूनिट पानी उसके अंदर भराएगा। लेकिन कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोलो। दोनों पाइप को एक साथ खोलोगे तो ये तो कुछ खाली भी करेगा ना? कहोगे हाँ जी। तो ये बताओ 2 यूनिट तो खाली कर रहा है, एक घंटे के अंदर 2 यूनिट खाली कर रहा है, एगो ऐसा के गो है? 16 गो है। अरे के गो है? 16 गो है। तो बताओ एक घंटे के अंदर कितना खाली हो रहा है? कहोगे सर 16 दूना का 32। अगर बताओ 60 में से 32 जाएगा, ध्यान में रखना, 60 में से 32 जाएगा, 16 गो है ना? कहोगे हाँ जी सर। तो 32 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर यहाँ पर जो बचने वाला हमारा है 60 में से अगर हम 32 घटा दें तो यहाँ पर से बचेगा कितना? कहोगे सर ये बचेगा 5, यानी बचेगा 28। यानी अगर हम इनलेट पाइप 14 गो, यहाँ पर 16 गो आउटलेट पाइप, एक 12 गो इनलेट पाइप अगर खोल देंगे एक साथ तो 28 यूनिट पानी प्रति घंटे हमारे पास भराने वाला है। तो टोटल टंकी की क्षमता 70 है, एक घंटे के 28 यूनिट पानी भराएगा। बताओ 14 25 70, 14 दूनी 28 आएगा, 2.5 घंटा में टंकी भरेगा। क्वेश्चन में यही ना कहा है कि 2.5 घंटे में पानी भर सकता है? देखो 2.5 आया, हो गया हाँ जी सर आ गया, मतलब ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 15 क्वेश्चन है, सॉरी चलो भाई 15 क्वेश्चन है तो हम लोग बना लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितने में है? 14 में। कहता है कि 2 पाइप टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटों में भर सकता है। एक तीसरा पाइप एक निश्चित दर पर पानी निकालता है। सिंपल सा बात है, ये 2 पाइप है भरने वाला, एक पाइप है निकालने वाला। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटे में भर जाता है। तो टैंक को खाली करने में तीसरे पाइप को कितना समय लगेगा? यानी तीसरे पाइप खाली करने वाले का कितना समय लगेगा वो बताओ। मान लेते एक पाइप ए है, एक बी है और एक सी है, और सी हमारा आउटलेट पाइप है। अगर हम पहले की बात करें तो ये 20 घंटे में खाली क्या करता है? भर देता है। ये करता है 60 घंटे में भर सकता है। लेकिन हम तीनों को एक साथ खोल दें तो हमें 40 घंटा में पानी भर जाता है। तो सबसे पहले इसका हमें निकालना क्या है? टैंक की कैपेसिटी कितना आएगा? कहोगे सर 120। कितना मर्द में? कहोगे सर 6 मर्द में। कितना मर्द में? 2 मर्द में। कितना मर्द में? 3 मर्द में। कोई दिक्कत है? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर हम बात करें ए प्लस बी की, अगर ए भरेगा ये 6 भरेगा, ये 2 भरेगा, लेकिन ये क्या कर देगा? अगर ये 6 भरेगा, बी आपका 2 भरेगा, तो 6 2 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 3 है। इसका मतलब ये 5 खाली कर रहा होगा। तो यानी सी की क्षमता आ गई 5, यानी सी की क्षमता हमारे पास 5 है। तो टोटल भरा हुआ टंकी रहेगा तो 120 यूनिट, और एक घंटे के अंदर 5 यूनिट खाली करेगा तो 24 25 20 से 24 घंटे में भरे हुए टंकी को सी जो है खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब आते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बहुत